टन। फिर इस आवाज़ के साथ बोतल का स्टैंड भी फर्श पर गिरकर लुढ़कता चला गया। डॉक्टर्स! नर्स दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी। ची! दरवाज़ा धीमे धीमे अपना स्वचालित डोर क्लोजर की बदौलत रहस्यमयी चीख के साथ बंद होने लगा। छोड़ मुझे! कर्नल सैमी के दोनों पंजों में मेरी गर्दन थी और वह पूरी शक्ति से उसे जकड़े जा रहा था। उसकी ताकत कह रही थी कि वह कोई बीमार नहीं है, कोई कोमा वोमा में नहीं है, सब नाटक है। गूं 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 मेरे मुंह से घुटी घुटी गूंगू की आवाज़ निकलनी शुरू हुई। छनाक फटाक मैंने जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में मारे तो आजू बाजू लगी बोतलें व उपकरण इधर उधर बिखरते चले गए। एक हाथ और मारा तो उसके चेहरे पर रखा शीशे का मास्क दूर जा उड़ा। छनाक! फिर वो फर्श पर गिरते ही टूट गया। कंप्यूटर पर नाचते रेखाचित्र एकाएक गुड़मुड़ होते चले गए। गूं गूं कर्नल सैमी की पकड़ मेरी गर्दन पर अब उंगलियां धंसाने लगी थी। मेरी गूंगू बढ़ती गई। उंगलियां कहाँ, वो तो सलाखें थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी गर्दन में कर्नल 8-10 सुराख एक साथ करेगा उंगलियां डालकर। एक अगले पल मैं दोनों घुटनों के बल उसके पेट पर कूद गई। साथ ही मेरे दोनों हाथ उसकी गर्दन पर झपटे। कर्नल सैमी के मुंह से हिचकी सी निकली। साथ ही उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन से छूटते चले गए। मैं हैरान हो गई कि कर्नल सैमी ने एकाएक मेरी गर्दन छोड़ के दी। ची! तभी कक्ष का भारी भरकम दरवाज़ा भीतर की तरफ खुला और फिर कुछ भागते कदमों की आवाज़ें भीतर भागी। मैं अभी भी उसके पेट पर दोनों घुटनों का वजन डाले दोनों हाथों से उसकी गर्दन भींचे जा रही थी। दांत मैंने पीस रखे थे। हिच! तभी कर्नल सैमी ने जैसे आखिरी डकार ली और फिर उसका अधलेटा शरीर अपने बेड पर लेटता चला गया। मैं भी उसी अनुपात में उसके ऊपर लेटती चली गई। भाग! इसी दौरान ही कंप्यूटर से तत्काल सारे रेखाचित्र गायब हो गए और स्क्रीन शून्य हो गई। नीला! चीफ खुराना की दहाड़ गूंजी। मैंने अपने हाथ छोड़े और ख्यालों से निकली। मार डाला आपने इसे, एडवर्ड फिगैरो बुखलाया। नहीं! मैं चिल्लाई। माय गॉड! तभी डॉक्टरों की टीम कर्नल सैमी पर झपटी। फिर उन्होंने मुझे कर्नल सैमी के जिस्म पर से उठाया। कर्नल सैमी की नब्ज़ें देखने लगी। एक स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनने लगा। एक अपने उपकरणों की जांच करने लगा। सभी डॉक्टर बिजी हो गए कि कहीं उपकरण निष्क्रिय तो नहीं हो गए। एक कर्नल सैमी की पलकें उठाकर आंखों में जीवन ज्योति ढूंढने लगा। मैं बौखला गई, घबरा गई। जिसके हाथों में इतनी ताकत है कि मेरी गर्दन में सुराख कर सकता था, वो उसे एकाएक हो क्या गया था। ही इज़ डेड! तभी तीनों डॉक्टरों ने एक साथ घोषणा की। नो! मैं चिल्लाई। यस! नब्ज़ वाले डॉक्टर ने सैमी की कलाई छोड़ी। नब्ज़ गायब है और दिल की धड़कन भी फरार है। स्टेथोस्कोप वाले ने अपना दिल के ऊपर से हाथ हटा लिया। आंखों में थोड़ी सी जीवन ज्योति नज़र तो आ रही है, पर जैसे जैसे लाश का खून पानी बनता जाएगा, आंखें भी लाश के साथ पीली पड़ती जाएंगी। सॉरी, कर्नल सैमी अब नहीं रहे। तीसरे डॉक्टर ने डेथ डिक्लेरेशन की। ऑल द इक्विपमेंट्स ओके, नो डाउट ही इज़ मर्डर्ड। नहीं नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया, मैं चीखी। शट अप! चीफ खुराना दहाड़ कर मेरे नज़दीक पहुंचे। तड़ाक! अगले पल उनका तमाचा मेरे मुंह पर पड़ा। इतनी भी क्या जल्दी थी इसे ख़त्म करने की? कोहिनूर तो मिल जाने देती। चीफ, आप भी? मैं भुचक्की सी खड़ी रह गई। ये मुझे मारने जा रहा था। खामोश! चीफ ने अपने गले की नल की सारी खोल दी। सब ने तुम्हें देखा कि तुम किस तरह घुटने रखे कर्नल सैमी का गला घोट रही थी। ये झूठ है। अरेस्ट हर! एडवर्ड फिगैरो चिंगाड़ा। अगले पल मुझे 4 कमांडोज ने घेर लिया। सर, आप नर्स से पूछ लीजिए। कर्नल सैमी ने दोनों हाथों में से मेरी गर्दन जकड़ रखी थी। सभी ने घूर कर नर्स की तरफ देखा। पता नहीं सर, कर्नल ने इनकी गर्दन पकड़ रखी थी या नहीं, पर मैंने इन्हें इतना कहते सुना था। हरामी! तो अब नहीं बचेगा। नर्स ने हकीकत बयान कर दी। और कर्नल सैमी की हरकत तो उसने देखी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी पीठ थी उसकी तरफ। ओ गॉड! मैंने तत्काल आत्मसमर्पण कर दिया। फंस गई मैं तो। उधर डॉक्टर फ़ौरन कर्नल सैमी की मौत से संबंधित दस्तावेज बनाने में जुट गए। किसी भी अस्पताल में कोई मृत्यु हो जाए तो फ़ौरन हॉस्पिटल से लाश को रवाना करने की जल्दी मच जाती है, ताकि हॉस्पिटल की साख बची रहे। बाहर रिपोर्टरों ने तो कर्नल सैमी की मौत पर तहलका ही मचा दिया था। ताबूत वालों को ताबूत की सवारी मिल चुकी थी और बाकायदा अब लिटर लिटर के आंसू बहाकर छातियाँ पीटी जा रही थी फरीदा सैमी द्वारा। साथ ही मेरा जिंदा जनाजा अब लॉकअप की तरफ अग्रसर था। बॉन्ड के कहे हुए शब्द सत्य हो गए थे एक बार फिर, और मेरे जुर्मों की फहरिस्त में एक कत्ल और बढ़ गया था।